अब गुजराती लाबी को घुटने पे टिकाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली की धरती ने बुलाया है, दिल्ली की सदन ने बुलाया, दिल्ली की संसद बड़े नेता होने वाले हैं। अखिलेश जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के कोख से पैदा हुआ एक ऐसा नेता है। अखिलेश यादव जी साइकिल पर चलने वाले आदमी हैं, हाथ में कलम है अम्बेडकर का, और संघर्ष की टोपी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों का है ललकार। बनारस में मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है बनारस वाले मिश्रा जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बातचीत करते हैं कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो एक ऐतिहासिक नंबर जीत करके आई है इंडिया अलायंस के साथ। अखिलेश जी की छवि कितनी बड़ी हुई है, अखिलेश जी कितने बड़े नेता बने हैं और दिल्ली क्यों पहुंचे हैं, यूपी को छोड़ दिया उन्होंने, और मोदी जी का बनारस इस समय बारिश में क्या हाल है, बहुत सारे सवाल होंगे। मिश्रा जी जवाब देंगे अपने अंदाज में। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, अखिलेश जी क्या लगता है आपको, दिल्ली क्यों चले गए यूपी छोड़ के? अखिलेश जी बड़े नेता होने वाले हैं। अखिलेश जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के कोख से पैदा हुआ एक ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश के योगी के बुलडोजर नीति के खिलाफ चट्टान की तरह लड़ा। अब गुजराती लाबी को घुटने पे टिकाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली की धरती ने बुलाया है, दिल्ली की सदन ने बुलाया, दिल्ली की संसद ने बुलाया। और आपने देखा कि विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था, जिस तरीके से गद्दारी कर करके योगी की सरकार, भाजपा की सरकार अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को बेईमानी के आधार पर सैकड़ों सीट हराने का काम किया, सत्ता से बेदखल करने का काम किया, सत्ता से दूर रखने का काम किया, उसका बदला आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ललकारते हुए 2024 में 37 सीट ला करके देश के तीसरे बड़े पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने का काम किया। सरकार तो नहीं बनी ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। हम कह रहे हैं सरकार नहीं बनी, लेकिन मोदी जी का मुहवा करिया हो गया कि नहीं हो? कैसे हो गया? अरे कह रहे थे कि मोदी का नाम ही अकेला काफी है। पूर्वांचल में बनारस, मिर्जापुर और भदोही को छोड़ करके सीधे गोरखपुर की जितनी बीच की सीटें हैं सब समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। और एक बात हम आपको बता दें, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को पढ़ा होगा, शायद उनके संघर्षों को पढ़ा होगा, शायद उनके जज्बात को पढ़ा होगा, तब उनको यह लगा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, मुद्दे की पार्टी है, जनवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी का पिछले 2 साल में जो संघर्ष रहा, उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के दिल और मिजाज में बैठा। और आपने ये देखा कि 2022, ठीक 2 साल पहले 2022 में भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की नीति के आधार पर योगी बाबा रिवर्स करते हैं, दोबारा सरकार बनाते हैं और बुलडोजर से जो है अपना जो है माल्यार्पण कराते हैं, बुलडोजर से वो कराते हैं। अखिलेश यादव जी साइकिल पर चलने वाले आदमी हैं, हाथ में कलम है अम्बेडकर का, और संघर्ष की टोपी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों का है ललकार। तो ये भैया ललका लोगों से थोड़ा डर के रहना चाहिए, क्योंकि ललका लोग बड़े संघर्षी होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं और बड़े लड़ाकू होते हैं। बीजेपी के मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा। नारंगी जो आरएसएस वाले हैं, संतरा, नारंगी संतरा मतलब खट्टा। जब बार खाओगे संतरा तय बार मुंह खट्टा होगा कि नहीं, दांत खोट हो जाएगा कि नहीं। तो खट्टा चीज खाने से नामर्दंगनी मतलब नामर्दी बढ़ता है। आप पढ़ो लो साइंस में, क्या आपको अगर नामर्द बनना है तो ज्यादा खट्टा चीज खा लो। तो नरेंद्र मोदी, योगी बाबा ये नामर्दी का जो संतरा है नारंगी, उसको खिलाना चाहते हैं, जबकि हम लाल टोपी लगा करके क्रांति का आगाज करते हैं। एक बात बताइए, क्रांति का कलर क्या होता है, संघर्ष का कलर क्या होता है? तो इसलिए हम लाल लोग हैं और उत्तर प्रदेश के लाल लोगों का रंग लाल है। जो लोग जो है विचारों में दोहरापंथी रखते हैं, उनका रंग जो है दूसरा कुछ है। हम लोग लाल वाले लोग हैं, संघर्ष का कलर लाल होता है। और योगी बाबा, मोदी बाबा की बात मत सुना करो। योगी बाबा, मोदी बाबा की बात तो उनकी जनता, उनका परिवार और उनके घर वाले लोग नहीं सुनते हैं। आप काकर सुनने के लिए तड़पड़ा है। खुद का परिवार तो नहीं है ना उनका, देश की जनता की परिवार। यही तो दुर्भाग्य है कि देश के कुर्सी पे परिवार वालों को जब बैठाओगे तो महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, बहन बिटिया का इज्जत, किसानों का मर्यादा, ये सब तुम समझोगे। नहीं तो इससे बढ़िया ये है
कि अगर इन्हीं लोगों को बैठाना है तो कोई डकैत वकैत ला करके बैठा दो, उनका भी परिवार नहीं रहता है। कोई चोर चंडाल ला करके बैठा दो, उनका भी परिवार नहीं रहता है। देश से सही चले, देश के प्रति अगर वफादार हो तो मुद्दे के आधार पर संघर्ष करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ललकार करके उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिराया है, चटा दिया धूल, और अब और चाटते रह जाएंगे। ये लोगों को चटाते चटाते जमीन पर जमीन दोष कर देंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कितने बड़े नेता बन गए हैं? अखिलेश यादव आसमान को चीर के बड़का नेता हो गए हैं। कितना बड़ा देखना चाहते हैं? कोई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जानना चाहते हैं? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि कैसी है? कहते हैं कि 14 में चुनाव हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। ये भैया एक बात बताओ, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? हमको बताइए। 2000 पार्टी कब बताइए? एक स्टेट का पार्टी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई भाजपा, कांग्रेस, उसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछले 10 साल से सत्ता से बेदखल किया गया है, और वो भी जबरदस्ती और बेईमानी के आधार पर। डीएम, कलेक्टरों ने, कमिश्नरों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताया है, जनता ने नहीं जिताया। लाठी के बल पर योगी बाबा का सरकार दोबारा आया है। ये तो संघर्ष के बल पर, ये तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो विचारों का संघर्ष था, उस पर चल करके अखिलेश यादव जी ने 37 सीट लेके आए हैं। और एक बात बताएं, जनता सीधे सीधे अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। पत्रकार, तुम भी अपना स्वर बदल लो, तुम भी अपना नजरिया बदल लो, और तुम भी अपना रास्ता बदल लो। इन भाजपाइयों के चक्कर में रहोगे, ना पत्रकारिता चलेगी, ना परिवार चलेगा, और खुद अपने आप में घुट घुट के मरते रह जाओगे। भाजपा के ऊपर विश्वास करना मतलब आत्महत्या। आप लोगों के लिए कितनी गर्व की बात है कि बनारस वो संसदीय सीट जहाँ से तीसरी बार मोदी सांसद बनते हैं और तीनों बार प्रधानमंत्री बनते हैं, खुश नहीं होते हैं आप? अरे ये हमारे मिट्टी का प्रतिभा है, हमारे मिट्टी का जलवा है। भीख मांगने वाला भी हमारे शहर आता है तो उसको राजा बना दिया जाता है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। चोरी करने वाले को भी जो है वो आता है बनारस तो उसको जो है कि कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी आता है तो उसको पढ़ा लिखा के लायक बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये हमारी मिट्टी का तेवर है, ये हमारी मिट्टी का जलवा है, ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। और रही सही बात, हम बनारसियों ने सिर्फ और सिर्फ एक लाज रखा है धर्म के आधार पर। अभी भी मार्मिक लोग हैं बनारस के अंदर, और धर्म का राजनीति करने वाले को करारा तमाचा दिया है अयोध्या में जनता ने, बनारस में भी दिया है। बताओ, 10 लाख पार का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि बनारस हमारा गुलाम है, बनारस को हम झुका देंगे और बनारस को हम बरगला देंगे, बुद्धिजीवियों का शहर बनारस। 1 लाख 1.5 लाख के अंतर पर जो है सांस अटक गई थी। 6 राउंड पीछे थे नरेंद्र मोदी। टीवी देख रहे थे कि नहीं आप काउंटिंग के दिन? तो ये गुरु, बनारस जब खुश होगा तो ताज पहनाएगा, और बनारस जब नाराज होगा तो चप्पल चला देगा। चप्पल चला है कि नहीं मालूम है? बनारस में चप्पल चला है कि नहीं मालूम है कि नहीं है? किसके ऊपर चला है? आए थे शो करने। कौन आया था? साहब कहते हैं उनको। कौन साहब? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ऐसे बोलिए। देखो, इस देश में जनता मालिक है, और आज जनता तुम्हारी तरह जो डर रही है ना, इसी डर को तोड़ने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग इस सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। नाम तुमको 3 बार प्रधानमंत्री के ऊपर कोई चप्पल आता है तो अच्छी बात थोड़ी नहीं है। सुनो तो, मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी ABVP कौन है? टेढ़ा फेड़ा नाम उसका संगठन। हाँ, ABVP, उसका अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी के ऊपर विज्ञान भवन में चला दिया था 2013 में। तो क्या उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ था? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा कर रहे हो पिछले 10 साल में, जैसा किए हो, जो लूट किए हो, जो चोरी किए हो, जो देश के साथ गद्दारी किए हो, सत्ता बदलेगी, उतना खून के आंसू रोगे, उतना जो है घर द्वार तुम्हारा भी टूटेगा। मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद थे। हो गया? मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद थे। तमाम वो सवाल जिन पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं बताइएगा। और राहुल गांधी इस समय लगातार जो विपक्ष की भूमिका में, जो विपक्ष के नेता बने हैं, उसके बाद से जो भूमिका उन्होंने दिखाई है, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मणिपुर जाना हो, बेरोजगारों से मिलना हो, पेपर लीक मामला में नीट का हो, नेट का हो, NTA पे सवाल उठाना हो, तमाम वो चीजें राहुल गांधी क्या विपक्ष की भूमिका अपनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप लोग बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।